वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार सियासी हलचल तेज है। टिकट बंटवारे को लेकर अब उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सपा खेमे में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। अब यही देखना होगा कि वरुण गांधी क्या वाकई में बीजेपी की तरफ रहकर ही चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या फिर बीजेपी वाकई में उन्हें दरकिनार कर देगी। इसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पीलीभीत से किस तरह से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं गांधी परिवार के 2 सदस्य बीजेपी की तरफ से, कभी मेनका गांधी तो कभी वरुण गांधी। मेनका गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इससे पहले वह जनता दल में रही और ऐसे में देखा गया कि पीलीभीत और सुल्तानपुर पर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा। जब वह बीजेपी में आ गई, पीलीभीत से उन्होंने जीत दिलाई, लेकिन आगे चलकर जब सुल्तानपुर से उन्हें टिकट मिला तो वरुण गांधी को उन्होंने कमान सौंप दी। वरुण गांधी दूसरी बार वहां से सांसद बन चुके हैं। अब ऐसे में तीसरी बार क्या सांसद वह बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल इसमें यह उठता है कि बीजेपी की तरफ से या फिर निर्दलीय या फिर सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल, और वरुण गांधी का जिक्र जब भी हो रहा है तब ये बात कही जा रही है कि क्या उनको बीजेपी की तरफ से इस बार यानी कि हैट्रिक जीत की वो लगा पाएंगे, उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह के उनके बयान रहे हैं बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी की तमाम तरह की पॉलिसीज को लेकर हमेशा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की है, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर हो या कई और योजनाएं हो जिनको लेकर अक्सर जो वरुण गांधी अपनी ही सरकार के ऊपर निशाना साधते रहते हैं। किसानों का जब आंदोलन हुआ उस समय भी उन्होंने बाकायदा एक बुक भी लिखी थी, एमएसपी को लेकर बात की थी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो लोग जो जानकार हैं सियासत के यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि वरुण गांधी को इन सब के बाद अब जो बीजेपी टिकट नहीं देगी। अब क्योंकि अंतिम दौर में सब कुछ चलता हुआ नजर आता है, आप देखिए पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं और इसके तहत क्या अब बीजेपी जो 24-25 सीटें उत्तर प्रदेश की रह गई अनाउंसमेंट करने से, क्या उन नामों में एक नाम वरुण गांधी का भी होने वाला है, इसको लेकर चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। दरअसल होने की वजह यही है क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि वरुण गांधी अगर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी उतर सकते हैं। साथ में सपा के साथ में भी उनके संपर्क की बातें चल रही हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके अनुसार कि अगर बीजेपी वरुण गांधी का टिकट यहाँ से काट देती है, यानी कि उनको टिकट नहीं देती है, तो आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उनके लोगों ने 4 पर्चे भी खरीद लिए हैं। तो ये तो आप तय मानकर चलिए कि वरुण गांधी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी से उनका नाम सामने आएगा या फिर कोई दूसरे दल उनको कह सकते हैं कि अपने दल से मिलाकर चुनाव लड़वाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक संभावना ये भी लग रही है कि क्या वो इंडिपेंडेंस तौर पर, निर्दलीय तौर पर अब यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पीलीभीत की बहुत अहम सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। आपने सही कहा कि जिस तरह मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो, यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से गांधी जो कह सकते हैं कि वरुण गांधी उनकी माँ का दबदबा यहाँ पर कायम रहा है। तो क्या इस बार कह सकते हैं कि वरुण गांधी को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा? अगर टिकट नहीं मिला तब भी संभावना प्रांशी जी ऐसी है कि वरुण गांधी चुनाव में उतरेंगे और पीलीभीत से ही उतरते हुए नजर आएंगे।
देखिए, जिस तरह से अमन जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं ये तो तय है कि पीलीभीत से ही लड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, पर्चे वाली बात जो निकलकर सामने आई, और अब यहाँ पर सपा कांग्रेस की बात क्यों उठ रही है। सबसे पहले यहाँ पर दिग्गज नेता और सपा के महासचिव राम गोपाल यादव का एक बयान सुनाते हैं। उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछे वरुण गांधी को लेकर कि सपा की तरफ से क्या वरुण गांधी चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, सपा का इस पर क्या विचार विमर्श है, सुनिए जरा राम गोपाल यादव क्या कुछ कहते हैं। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। आपने सुना कि राम गोपाल यादव यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि इस पर विचार विमर्श करेंगे यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या यहाँ पर अमन जी वाकई में माना जा सकता है कि सपा पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीलीभीत पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, भगवंत सरन गंगवार को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन वह तो साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी अगर वरुण गांधी का टिकट काट देती है तो हम फेरबदल करने को भी तैयार हैं, हम यहाँ पर उस सीट को त्यागने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, जाहिर बात है, आपने भगवंत का जिक्र किया और उनका जिस तरह का बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए वरुण गांधी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और ऐसे में अगर वो सपा कुनबे में आते हैं तो ये सपा के लिए अहम बात और बड़ी बात हो जाएगी, और ये माना जाएगा कि जो पीलीभीत की सीट है उस पर कहीं ना कहीं सपा की जो मोहर है वो लगती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वरुण गांधी के नाम पर लोग वैसे ही कह सकते हैं कि वोट देने के लिए निकलेंगे। अब ऐसे में क्या बीजेपी अपना जिताऊ कैंडिडेट जो है वो खोना चाहेगी? क्या बीजेपी जो है अपना, जिसने लगातार 2 बार चुनाव जीता, उनको साइडलाइन करके किसी और को टिकट देना चाहेगी? कई तरह के कयास लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसरगंज से भी लगातार ब्रजभूषण जो सिंह है उनके नाम, उनके अलावा उनके बेटे या पत्नी के ऊपर नाम आ रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी जो लगातार कहती रही कि भाई परिवारवाद के खिलाफ है, क्या इसके जरिए वो ये बात भी साधना चाहती है कि हम दोनों में से किसी एक को टिकट देंगे इस बार? तो कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की भी मंशा है जिसको लेकर कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सपा भी लगातार इस फिराक में है कि किस तरह से वरुण गांधी अगर जो बीजेपी से अलग होते हैं तो उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि भाई आप हमारे टिकट पे चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते दिनों उनके कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होने की खबर आई थी, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कि ऐसा लगता नहीं है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है निर्दलीय या फिर समाजवादी पार्टी उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़ाती हुई नजर आ सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो पूरी तरीके से समर्थन दिखाई दे रहा है। जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए उस दौरान वरुण गांधी समर्थन देते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव का, और उस वक्त भी ये अटकलें तेज हुई थी कि केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले वरुण गांधी कहीं ना कहीं सपा की तरफ जा सकते हैं। ऐसी अटकलें उस वक्त भी तेज हुई थी, कहीं ना कहीं सपा उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए आगे भी कर सकती है। और 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान भी कई तरह की अटकलें कई दिग्गजों को लेकर हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस को लेकर भी, सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सुना देते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया क्या वरुण गांधी का वह समर्थन चाहते हैं, क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे? सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा था। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि इसका जवाब तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही दे सकते हैं, वो ही फैसला लेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर फैसला होना चाहिए वरुण गांधी के लिए। तो जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी डोरे डालती हुई नजर आई है। बातें तो ये तक निकलकर सामने आई थी कि प्रियंका गांधी के संपर्क में वह रहते हैं, प्रियंका गांधी कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आई कि वरुण गांधी कैसे भी करके आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज तो नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की तरफ जाने की, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि निर्दलीय
निर्दलीय अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं पीलीभीत से तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस का उन्हें समर्थन मिल सकता है। तो एक बड़ा सवाल अमन जी यहाँ पर यह भी बन जाता है, अगर वरुण गांधी बीजेपी से अलग हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़े या सपा के टिकट पर चुनाव लड़े, तो बीजेपी को वाकई में नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जाहिर बात है, और आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बातें खबरें थी कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन देखिए प्रत्यक्ष ना सही बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही वो किसी न किसी तरह से कांग्रेस से जुड़ेंगे, क्योंकि अगर सपा में आते हैं तो जाहिर बात है कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों ही है। तो ऐसे में ये बात कहना कि वो अगर बीजेपी से निकले तो कहीं उनका ठोर ठिकाना नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने अगर अपना जीता हुआ प्रत्याशी अगर खो दिया तो उनके लिए झटके की बात है, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने 80 के 80 प्रत्याशी जीतेगी, लेकिन इस तरह से अगर उन्होंने अपने जिताऊ कैंडिडेट हटाए तो उनको झटका लग सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए लगातार चाहे रामगोपाल यादव हों, कांग्रेस पार्टी हो या और भी बाकी लोग हों, वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो उनका हमारे दलों में स्वागत है, हमारे टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इनसे भी बात नहीं बनी तो कम से कम निर्दलीय चुनाव तो वो लड़ ही सकते हैं, उसके लिए उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब ऐसे में अहम बात ये हो गई कि वरुण गांधी को लेकर बीजेपी का जो इंटेंशन है, फैसला है, वो क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि मुझे याद आता है कि 2017 में यही वरुण गांधी थे, योगी से पहले इनका नाम सीएम पद के लिए सामने आया था। तो ऐसे में क्या अब बीजेपी उनको जो है दरकिनार करने वाली है, एक तरीके से उनकी राजनीति में बीजेपी के अंदर फुल स्टॉप लगाने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वरुण गांधी सपा, कांग्रेस या फिर निर्दलीय किसी भी रूप में अपनी राजनीति को सक्रिय रखेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने 4 पर्चे जो हैं वो प्रत्याशी बनने के लिए खरीदवा लिए। वाकई अब यही देखना होगा कि वरुण गांधी के लिए आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला आता है। अब यहाँ पर बीजेपी आला कमान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कई लिस्ट जारी की जा चुकी हैं और अब एक और लिस्ट आना बाकी है। 24 लोकसभा सीटों पर अब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसमें से सुल्तानपुर, पीलीभीत काफी ज्यादा अहम है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी का क्या कुछ अहम फैसला होता है पीलीभीत और सुल्तानपुर सीट को लेकर। क्या वाकई में मेनका गांधी और वरुण गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगाएगी? अगर नए चेहरों पर दांव लगा देती है तो इन दिग्गजों को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर इनका रुख सपा की तरफ हो सकता है? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।